तो दोस्तों एक बार फिर से आपके अपने चैनल रिलायबल क्लासेज में स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आज हम लोग प्रश्नावली 9.1 के सवालों को लगाएंगे। कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 9.1 के सवालों को लगाएंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन को देख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो इसका पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए। चित्र दिया है, देख सकते हैं, चित्र दिया है। ये दिया 30 डिग्री और इसे दिया 20 मीटर और त्रिभुज का नाम दिया है ABC दिया है। हमसे क्या करा, खंभे की ऊंचाई, यानी खंभे की ऊंचाई की क्या मतलब AB ज्ञात करना हमें, खंभे की ऊंचाई AB ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। यानी कि एक कर्ण लंब है तो ये शेष भुजा क्या होगी, आधार होगी। और हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया लाल बटे कक्का को। तो हमें कर्ण दिया है और लंब चाहिए, तो कर्ण और लंब का संबंध आप देखें किसमें है, तो साइन थीटा बराबर जो होता है लंब बटे कर्ण होता है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, साइन का सूत्र लगाएंगे। तो लिखोगे साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या AC है तो लिखोगे AC बटे, तो लंब कितना, सॉरी लंब AB है तो लिखोगे AB बटे कर्ण कितना AC है तो लिखोगे AB बटे AC। साइन सी कितना, साइन 30 डिग्री है तो लिखोगे साइन 30 डिग्री बराबर AB का मान नहीं पता है, AB लिख लो। AC का मान पता है, AC का मान 20 है तो 20 लिख लो। आगे सॉल्व कर लो। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, बराबर AB का मान नहीं पता है बटे इसका मान 20 है, 20 लिख लो। तो ये गुणा करा दो तो हो जाएगा 20 बराबर 2AB। तो AB बराबर 20/2 यानी कि 10 मीटर। खंभे की ऊंचाई कितना आ गई, 10 मीटर, यानी जो खंभे की ऊंचाई है वह 10 मीटर है। ये हमारा आंसर हो गया है। आइए हम इसके दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक पेड़ है और ये क्या है, जमीन है। ये पेड़ है और ये क्या है, जमीन है। मान लीजिए पेड़ कहीं से टूट जाता है, पेड़ जो है यहाँ पर टूट गया, पेड़ टूट कर क्या हुआ, गिर गया जमीन पर। और कह रहा है जमीन पर टूट कर गिरता तो जमीन से कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। और कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु से और इसके पेड़ के शिखर जो टूट कर गिरा है इसकी दूरी कितना दिया, 8 मीटर दिया है, 8 मीटर दिया है। तो हम इसका नाम धर दे रहे हैं ABCD। तो हमें क्या कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है, यानी कि AD का मान ज्ञात करना है। तो AD का मान ज्ञात करना तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AC का मान निकालेंगे। जब हमें AC पता चल जाएगी फिर CV निकाल लेंगे। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की पूरी हाइट जो हमें पता चल जाएगी, क्योंकि A वाली जो दूरी है, ये पेड़ की दूरी यहीं से तो टूट कर गिरी है, ये वाली दूरी, इसको जोड़ देंगे तो पूरी पेड़ की ऊंचाई पता चल जाएगी। तो जानते हैं थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लंब को निकालते हैं। तो हमें आधार दिया है, आधार और लंब में संबंध ढूंढेंगे। तो देखिए आधार और लंब में क्या संबंध होता है, आधार और लंब में जो संबंध होता है लाल बटे कक्का से आप देख सकते हैं, लंब बटे आधार होता है tan का। तो लगाएंगे यहाँ पर tan थीटा का सूत्र लगाओगे तो लिखोगे tan B बराबर
लंब बटे आधार होता तो AC बटा AB हो जाएगा। फिर लिखोगे tan 30 डिग्री बराबर AC का मान नहीं पता बटे AB का मान कितना दिया, 8 दिया है। फिर यहाँ से लिखोगे tan 30 का, देखिए tan 30 का मान धर दो, 1 बटा करीब 3 हो जाएगा tan 30 का मान बराबर AC बटा 8 हो जाएगा। फिर ये गुणा करा लीजिए तो हो जाएगा 8 बराबर करीब 3 AC। तो यहाँ से निकालोगे AC बराबर तो हो जाएगा 8 बटे करीब 3 हो जाएगा। इसका क्या करो, परिमेयीकरण कर दो, करीब 3 से ऊपर करीब 3 से नीचे गुणा कर दो तो AC बराबर हो जाएगा 8 करीब 3 गुणे करीब 3 करो, कितना आ गया, 3 आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, हमें AC का मान पता चल गया, हम क्या करते हैं CV का मान निकालते हैं, यानी कि कर्ण और आधार में संबंध। कर्ण और आधार में संबंध देखिए क्वास के सूत्र में होता है, कर्ण और आधार में। तो क्या करेंगे, क्वास का सूत्र लगाइए, क्वास B बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार कितना है AB बटे कर्ण कितना है CB है। तो क्वास 30 डिग्री बराबर हो जाएगा, AB का मान पता 8 है, CB का मान नहीं पता है। तो यहाँ से लगाओगे cos 30 का मान दे दो, cos 30 का मान होता है कड़ी में 3 बटे 2 बराबर 8 बटे CB हो जाएगा। फिर ये गुणा कर लो तो हो जाएगा कड़ी में 3 CB बराबर 16 हो जाएगा। तो यहाँ से CB बराबर निकाल लोगे तो 16 बटे करीब 3 हो जाएगा। इसका क्या करो, परिमेयीकरण कर दो, करीब 3 से ऊपर करीब 3 से नीचे गुणा कर दो तो यहाँ से आ जाएगा CB बराबर 16 करीब 3 हो जाएगा बटे 3 हो जाएगा। अब हमें पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, पेड़ की ऊंचाई यानी कि AD ज्ञात करना। तो लिखोगे AD बराबर AC प्लस CB। AD बराबर क्या होगा, AC प्लस CB होगा। तो यहाँ से लिखोगे AD बराबर AC का मान कितना है, AC का मान हम निकाले देख सकते हैं 8 करीब 3 बटे 3, 8 करीब 3 बटे 3 दिया है, प्लस CB का मान दिया है 16 करीब 3 बटे 3। तो यहाँ से निकालोगे AD बराबर, हर बराबर है तो जुड़ जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, 24 करीब 3 से कट जाएगा, 3 8 24 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर लिख दे रहा हूँ तो हो जाएगा AD बराबर 8 करीब 3 बटे 3। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर है, यानी AD पेड़ की ऊंचाई जो है AD बराबर 8 करीब 3 बटे 3। सॉरी आपको यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा तो हम इसे क्या करते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं AD बराबर 8 करीब 3 बटे 3। आइए हम इसके तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या करा, तीसरे क्वेश्चन में कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हो। तो देखिए सबसे पहले जो एक ठेकेदार है 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए एक फिसलन पट्टी बनाना चाहते हैं, यानी कि जो फिसलते हैं बच्चे खेलते हैं झलुआ, उसी फिसलन पट्टी को बनाना चाहती है। और जो फिसलन पट्टी है इसकी जो ऊंचाई है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर ऊंचाई और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। भूमि के साथ कितने डिग्री का, 30 डिग्री का कोण बनाती है। और जो इसमें दिया है, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई की फिसलन पट्टी बनाती है। इससे अधिक बच्चों के लिए वह 3 मीटर की फिसलन पट्टी बनाती है। और अब की बार जो कोण दिया है 60 डिग्री दिया है, जो अब की बार कोण दिया हुआ 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होगी, तो प्रत्येक स्थिति में क्या करना है, फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि हम इसे नाम दे देते हैं ABC PQR। यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है,
इसमें जो हमें सी वी ज्ञात करना है और इसमें क्या ज्ञात करना है, पी आर ज्ञात करना है। यही फिसलन पट्टी की लंबाई दोनों के लिए हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इसके लिए ज्ञात करते हैं। इसमें लगाओगे तो लंब दिया है और कर्ण पूछ रहा है, तो लंब और कर्ण में किसका संबंध होता है, तो देखिए लंब और कर्ण में साइन का संबंध होता है। तो लगाओगे साइन 30 डिग्री बराबर, साइन 30 डिग्री बराबर लगाओगे तो साइन 30 डिग्री और लंब बटे कर्ण होता है। लंब बटे कर्ण, लंब का मान दिया है 1.5 दिया है और कर्ण यानी कि सी बी का मान नहीं पता। तो करोगे साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2 होता है। 1/2 बराबर 1.5 बट्टे सी बी, यहाँ से निकालोगे सी बी बराबर तो हो जाएगा 1.5 गुणे 2 करो कितना हो जाएगा 3 मीटर। यानी कि इस फिसलन पट्टी की लंबाई कितना 3 मीटर आ गई है, 3 मीटर। अब आइए हम इसकी बात करते हैं। इसमें भी वही सूत्र लगेगा, ठीक ठाक सामने भुजा लंब और कर्ण ज्ञात करना, तो इसमें भी वही लगाओगे। इसमें भी लगाओगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है 3 दिया है, कर्ण यानी कि पी आर नहीं पता है तो रहने दो। साइन 60 का मान कितना होता है, कर्ण 3/2 होता है बराबर 3/पी आर। गुणा करोगे तो हो जाएगा कर्ण 3 पी आर, कर्ण 3 पी आर बराबर 6। तो यहाँ से निकालोगे पी आर बराबर 6/कर्ण 3। इसका क्या करो, परिमेयीकरण कर दो, कर्ण 3 से ऊपर कर्ण 3 से नीचे गुणा कर दो। इसका परिमेयीकरण कर दो तो हो जाएगा पी आर बराबर, ऊपर करोगे तो हो जाएगा 6/3 और नीचे क्या होगा 3 से काट दोगे तो पी आर बराबर आ जाएगा 2/3। इसका मान कितना आ गया, 2/3 आ गया। देख सकते हैं आंसर हमारा है। आइए इसके चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। चौथे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो हमें क्या करनी है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि क्या है, सबसे पहले एक बनाओगे मीनार, ये मान लीजिए एक मीनार है और यह क्या है, भूमि है। मीनार से जो इसका कोण बन रहा है ये कितना डिग्री है, 30 डिग्री दिया है। इसमें दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री का कोण बनता है, 30 डिग्री का कोण बनता है। और दिया है, और उसमें दिया कि भूमि के एक बिंदु से मीनार के पाद बिंदु से, यानी कि मीनार के पाद बिंदु से और भूमि के एक बिंदु से जो दूरी दिया है वह दिया 30 मीटर। दूरी कितना दिया, 30 मीटर दूरी दिया है। हम नाम दे रहे हैं ए बी सी। तो हमें क्या करा कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमें, यानी कि इस ऊंचाई को ज्ञात करना है, एच को, यानी ए सी ज्ञात करना है। तो ए सी ज्ञात करनी है तो हम क्या करेंगे, ठीक ठाक सामने भुजा लंब होती है और आधार दिया है। लंब और आधार में किसका संबंध होता है, tan का होता है। तो लगाओगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है ए सी है, बटे आधार कितना है 30 है। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1/3 होता है। 1/3 बराबर ए सी बटे 30 हो जाएगा। फिर ये गुणा करा दो तो हो जाएगा 30 बराबर कर्ण 3 AC। यहाँ से AC बराबर निकालोगे तो 30/3 आ जाएगा। तो कर्ण 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, यानी कि परिमेयीकरण कर दो। ऊपर नीचे गुणा कर दोगे तो AC बराबर आ जाएगा, ऊपर हो जाएगा 30 कर्ण 3 हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। 3 दाम 30, यानी कि AC बराबर 10 कर्ण 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। यानी जो मीनार की ऊंचाई है वो कितना है, 10 कर्ण 3 है। आइए हम इसके पांचवें क्वेश्चन को देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की क्या करना है, लंबाई ज्ञात करना है। यानी कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या एक पतंग उड़ रही है, ये देख सकते हैं आप। ये 60 मीटर की ऊंचाई पर जो है एक पतंग उड़ रही है और ये ज़मीन है, और जो पतंग की ये डोरी है ज़मीन से बांध दी गई है और कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो जो है ये 60 डिग्री का कोण बना रही है। झुकाव यानी कि 60 डिग्री है।
60 डिग्री है, तो हमें क्या करना है, डोर की लंबाई ज्ञात करना है। सबसे पहले हम एक नाम दे रहे हैं, ABC एक नाम दे दीजिए। तो हमें क्या करना है, डोर की लंबाई यानी कि CB का मान ज्ञात करना है। तो थीटा के सामने भुजा लंब और लंब दिया और कड़ में ज्ञात करना। लंब और कड़ में किसका संबंध होता है, लंब और कड़ में साइन का संबंध होता है। तो लगाओगे साइन 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 60 है, और कड़ यानी कि CB नहीं ज्ञात है, CB नहीं ज्ञात है। तो लिखोगे साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 का मान होता है कड़ी में 3/2 बराबर 60/CB। तो यहाँ से हो जाएगा कड़ी में 3 CB बराबर 60 दूना 120। तो यहाँ से निकालोगे CB बराबर तो 120 बटा कड़ी में 3 आ जाएगा। तो ऊपर नीचे क्या करो, कड़ी में 3 से गुणा कर दो, यानी कि हर का परिमीकरण कर दो। तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करोगे तो ऊपर हो जाएगा CB बराबर है, ऊपर हो जाएगा 120 कड़ी में 3 बटे 3, 3 चौक 12 यानी कि CB बराबर जो हमारा आएगा 3 चौक 12 यानी कि 40 कड़ी में 3 आ जाएगा। डोर की लंबाई कितना आएगी, 40 कड़ी में 3 आएगी। आइए हम इसका 5वां क्वेश्चन देखते हैं, 6वां क्वेश्चन देखते हैं। 6वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6वें क्वेश्चन कह रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर चलकर गया। तो सबसे पहले मान लीजिए क्या हमारी एक भूमि है, ये मान लीजिए भूमि है, और क्या है यहाँ से एक जो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और जो क्या करता है वह एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। मान लीजिए भवन है, मान लीजिए भवन है, भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, और वह क्या करता है, कुछ दूरी आगे चलता है, कुछ दूरी आगे चलता है। कुछ दूरी जब आगे चलता है तो उसके आंख द्वारा जो कोण बनता है यानी कि A और A जो कोण बनता है तो जो शिखर का उन्नयन कोण बनता है पहले 30 डिग्री होता है, पहले 30 डिग्री रहता है, फिर बाद में कितना हो जाता है 30 से 60 हो जाता है, बाद में 60 डिग्री हो जाता है। तो हमें कह रहा है यह जो लड़का है ये जो दूरी कितना दूरी आगे चल कर गया है यही हमें ज्ञात करना है। यानी कि अगर हम इसको x मान लेते हैं और इसको y मान लेते हैं तो ये दूरी इस दूरी के बराबर, तो ये भी x हो जाएगी और ये भी y हो जाएगी। यानी कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। कितनी दूरी पहले लड़का यहाँ था तो ये जो दूरी चला यहाँ तक आया है, तो यानी x दूरी जो चला है वही उसी x का मान ज्ञात करना है। तो और जो हमें दिया है ये जो मीनार यानी कि मीनार है, इसकी जो ऊंचाई दिया है, भवन की ऊंचाई जो दिया है वो कितनी दी है 30 मीटर है। भवन की टोटल ऊंचाई जो 30 मीटर है, और 1.5 मीटर लंबा लड़का है यानी कि इतनी ऊंचाई 1.5 मीटर है यहाँ तक की। तो 30 में से 1.5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा। तो 28.5 जो है ये इतनी दूरी हो जाएगी, 28.5 हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, तो हम इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं ABCD हम नाम दे देते हैं। A हो गया, B हो गया, C हो गया, D हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, त्रिभुज CDB में यानी कि 60 डिग्री में त्रिभुज CDB में जब निकालोगे इसमें लगाओगे क्या दिया, हमें y ज्ञात करना है यानी कि आधार और लंब में संबंध ढूंढना है। तो आधार और लंब में संबंध क्या होता है, आधार और लंब में संबंध जो होता है tan का होता है। तो लगाओगे tan 60 डिग्री बराबर, तो लिखोगे tan 60 डिग्री बराबर लंब कितना है 28.5 दिया है, 28.5 बटे आधार कितना y है। तो tan 60 का मान दो, tan 60 का मान कितना होता है कड़ी में 3 होता है, कड़ी में 3 बराबर 28.5 बटे y हो जाएगा।
तो यहाँ से y बराबर निकालोगे तो हो जाएगा 28.5 बटे कर्डिम 3 से क्या करो, ऊपर नीचे गुणा कर दो, तो क्या हो जाएगा, y बराबर यहाँ से आ जाएगा 28.5 कर्डिम 3 बटे 3 हो जाएगा। तो क्या करो, इसे काट लो, इसे थोड़ा सा काट लो, तो इसे काटोगे तो 3 9 27 हो जाएगा, यानी y बराबर 3 9 27, 3 5 15, 9.5 कर्डिम 3 हो जाएगा। y बराबर 9.5 कर्डिम 3 आ गया है, लेकिन हमें y का मान चाहिए नहीं, x का मान चाहिए। तो हम क्या करते हैं, त्रिभुज ACB में जब निकालोगे, यानी कि 30 डिग्री लोगे, तो क्या करोगे, tan और आधार में इसमें भी संबंध लगाओगे। तो tan 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री, और लंब कितना है, लंब तो वही रहेगा 28.5 ही रहेगा, 28.5। आधार कितना हो जाएगा, आपकी बार आधार ये पूरा हो जाएगा यहाँ तक, तो x प्लस वाई हो जाएगा, आधार हो जाएगा x प्लस वाई। तो tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटा कर्डिम 3 होता है, 1 बटा कर्डिम 3 28.5 बटे x प्लस वाई, तो ये गुणा कर लो तो हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 28.5 कर्डिम 3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करो, x का मान निकालना, तो y को उधर भेज दो, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 28.5 कर्डिम 3 माइनस y हो जाएगा, y का मान धर लो, तो x बराबर हो जाएगा 28.5 कर्डिम 3 माइनस y का मान देखिए 9.5 कर्डिम 3 आया है, 9.5 कर्डिम 3 आया है। तो यहाँ से x बराबर हो जाएगा 28 में से 9.5 जाएगा, कितना हो जाएगा, 19 कर्डिम 3 हो जाएगा। यानी वह कितना दूरी चला आगे, तो 19 कर्डिम 3 दूरी चला, यानी x का मान हमें पता चल गया। ये हमारा फाइनल आंसर है। आइए इसका 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 7वां क्वेश्चन में कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। तो मीनार की क्या करना है, ऊंचाई ज्ञात करनी है। संचार मीनार की हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम क्या करेंगे, तो देख लीजिए। तो इसमें दिया भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन, यानी कि ये भूमि है और ये एक 20 मीटर ऊंचा भवन है। ये एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, और यहाँ से जो है एक संचार मीनार लगी है। ये हमारी क्या संचार मीनार लगी है। तो क्या कर रहा है, भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल से, संचार मीनार का ये शिखर है और ये तल है, तो तल से जो कोण बनता है, जो तल से कह रहा है, जो शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण, तले और शिखर क्या है, ए है, यानी कि शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री है, 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी कि एक कोण 45 है और एक कोण जो है 60 डिग्री है। और हमें ABC हम मान लेते हैं। हमें क्या ज्ञात करना है, इस संचार मीनार की ऊंचाई h को ज्ञात करना है। संचार मीनार की ऊंचाई h को ज्ञात करना है। हम यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, कोई बिंदु दे दीजिए, D मान लीजिए यहाँ पर है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले त्रिभुज, छोटे वाले त्रिभुज ABD में चलते हैं। ABD में हमें क्या दिया है, लंब का मान दिया है 20 और हमें क्या आधार का मान नहीं पता है। तो लंब और आधार में संबंध देखिए, लंब और आधार में क्या संबंध होता है, tan का होता है। तो tan 45 डिग्री लगाइए, तो हो जाएगा tan 45 डिग्री बराबर लंब बटे आधार, लंब का मान कितना 20 है, बटे आधार, आधार का मान AB है, नहीं पता। tan 45 का मान 1 होता है, 1 बराबर 20 बटे AB।
तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर 20 हो जाएगा, यहाँ से ए बी बराबर 20 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम त्रिभुज, अब हम लगाते हैं त्रिभुज में इसमें लगाते हैं जो हमें पूरा कोण दिया 60 डिग्री, त्रिभुज ए बी सी में, पूरे त्रिभुज ए बी सी में लगाते हैं। तो इसमें लगाओगे tan 60 बराबर tan 60 डिग्री बराबर tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा, लंब कितना हो जाएगा अब की बार ए डी प्लस क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा, यानी कि डी सी या एच लिखो तो हो जाएगा ए डी प्लस एच हो जाएगा लंब, और आधार कितना है ए बी है। कड़ी में 60 का tan 60 का मान कितना होता है, कड़ी में 3 होता है, बराबर ए डी प्लस एच है, ए डी का मान कितना दिया 20 दिया है, तो 20 लिख लो, प्लस एच कर लो, ए बी का मान हमने कितना निकाला 20 निकाला, तो उसे 20 लिख लो, तो तिर्यक गुणा करा लो तो हो जाएगा, इसमें कराओगे तो हो जाएगा 20 कड़ी में 3 हो जाएगा बराबर 20 प्लस एच हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं 20 को इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा 20 कड़ी में 3 माइनस 20 बराबर एच। तो यहाँ पर एच बराबर निकालोगे तो इसमें से क्या करो 20 कॉमन ले लो, 20 कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा कड़ी में 3 माइनस 1, एच का मान कितना आ गया कड़ी में 3 माइनस 1, यही हमारा क्या फाइनल आंसर है।